हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये 7वां भाग है और इसमें हम खूबचंद बघेल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, लेकिन इनका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण से संबंधित रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के संबंध में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था और इन्होंने अपनी पढ़ाई क्या की और राजनीतिक जीवन में इन्होंने कैसे अपना योगदान दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म जो है 16 जुलाई 1900 को हुआ था। ठीक है, 16 जुलाई 1900। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1900। ये डेट आपको याद रखना है। जन्म स्थान है रायपुर जिले के ग्राम पथरी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री जुड़ावन सिंह बघेल था। जुड़ावन सिंह बघेल। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम पथरी से ही हुई थी और इन्होंने अपनी माध्यमिक की शिक्षा रायपुर से प्राप्त की थी। रायपुर से माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए नागपुर चले गए और इन्होंने नागपुर में LMP की शिक्षा ली थी। उस समय की डॉक्टरी मतलब की डिग्री थी। ठीक है, डॉक्टर वगैरह बनते थे, चेक करने वाले डॉक्टर है ना, इलाज करने वाले। तो LMP की शिक्षा इन्होंने नागपुर से प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1925 से इन्होंने 1930 तक चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी भी की थी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए आंदोलनों में भागीदारी के बारे में इनका देखते हैं। तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय श्री बघेल जी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते समय ही उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, जबकि वो खुद उस समय अध्ययनरत थे। 1923 में नागपुर में जब झंडा सत्याग्रह हुआ, ठीक है, नागपुर में जब झंडा सत्याग्रह हुआ तो नागपुर में वे उस समय LMP की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने पढ़ाई करने के दौरान ही उस झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था 1923 के। ठीक है, इनका मेन जो राजनीतिक जीवन है ना वो 1930 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय इन्होंने क्या किया था, इस समय उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और उसके बाद आंदोलन में कूद पड़े थे और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन जो है वो मुख्यतः स्टार्ट होता है, हम कह सकते हैं। बाकी 1925 तक तो वो पढ़ाई कर रहे थे और 25 से 30 तक उन्होंने नौकरी की थी। हालांकि 1920 और 1923 में उन्होंने आंदोलन में भागीदारी की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीति में योगदान क्या क्या था। तो जैसा कि मैं बताया कि 1930 से इनके राजनीतिक जीवन का मुख्य जो है चरण जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने क्या किया था, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। जब इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया तो इनके जो सीनियर थे, अंग्रेज थे, वो उन्होंने इनकी काबिलियत को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे और चिकित्सा विभाग में बहुत अच्छे से ये काम कर रहे थे, तो इनकी काबिलियत को देखते हुए इनकी इस्तीफे को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये अपने जिद पे अड़े रहे तो अंततः इनके सीनियर को इनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार करना पड़ा और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में के प्रथम चरण में इन्हें बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो इनका नहीं देखने को मिलता है, हालांकि इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में बघेल जी को 8वां डिक्टेटर बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको, बघेल जी को कौन से नंबर का डिक्टेटर बनाया गया था? 8वां डिक्टेटर। द्वितीय चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कुल 8 डिक्टेटर बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें पहले डिक्टेटर कौन थे ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है और आखिरी डिक्टेटर 8वें डिक्टेटर जो थे वो कौन थे? श्री खूबचंद बघेल जी थे। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को बघेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था मलकापुर में। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को ही बघेल जी को भी क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, इसके बाद 1947 में जब आम चुनाव हुए तो बघेल जी पहली बार विधानसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, 1947 के
आम चुनाव में बघेल जी को जीत हासिल हुई और वे पहली बार विधानसभा के सदस्य बने। उन्हें क्या बनाया गया था? उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया था। ठीक है, संसदीय सचिव बनाया गया था। कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या कर दी थी? इस पद से, मतलब संसदीय सचिव के पद से त्याग पत्र उन्होंने दे दिया था। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात जब राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी पूरे देश में, तो बघेल जी को कांग्रेस की गला काट राजनीति जो है वो पसंद नहीं आई और बघेल जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। और उसी समय आचार्य जीबी कृपलानी ने कृषक मजदूर पार्टी का गठन किया था। तो बघेल जी ने बघेल जी जो थे, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी ये लोग क्या कर लिए थे? कृषक मजदूर पार्टी में शामिल हो गए थे। तो खूबचंद बघेल कृषक मजदूर पार्टी में शामिल होने के बाद 1952 में मध्य प्रांत विधानसभा में निर्वाचित हुए थे कृषक मजदूर पार्टी से। ठीक है, 1952 में, है ना, 1952 में विधानसभा में ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में डॉक्टर बघेल जी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले आपको याद रखना है 28 जनवरी 1956। ठीक है, 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर बघेल जी की अध्यक्षता में राजनांदगांव में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। इस राजनीतिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, कब? 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में राजनीतिक सम्मेलन हुआ। उस राजनीतिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वाभाविक सा बात है खूबचंद बघेल जी ही होंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे? खूबचंद बघेल। महासचिव किसको बनाया गया? दशरथ लाल चौबे को बनाया गया। ठीक है, और संयुक्त सचिव हरि ठाकुर तथा केयूर भूषण को बनाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पर्सन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, उनका पद सहित आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ महासभा अध्यक्ष कौन थे? खूबचंद बघेल। महासचिव कौन थे? दशरथ लाल चौबे। ठीक है, सचिव कौन थे? तो हरि ठाकुर और केयूर भूषण को संयुक्त सचिव बनाया गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया। इस छत्तीसगढ़ महासभा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद इन्होंने मध्य प्रांत की सरकार को वो प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, इसके बाद 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में ही छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, ठीक है, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बोल सकते हैं, इसका भी गठन किया गया था। देखिए ये संगठन जो है ना, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, ये बहुत बड़ा संगठन नहीं था, ये छोटा संगठन था, लेकिन ये बहुत जो है ना, क्या बोलते हैं, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन था, एक एक्टिव एसोसिएशन था जो बहुत तेजी से काम करता था। ठीक है, जैसे घर को बनाने के लिए खाली ईंटों की जरूरत नहीं होती है ना, घर को बनाने के लिए ईंटों के साथ साथ वहां पे सीमेंट भी चाहिए होता है, छड़ भी चाहिए होता है, रेत भी चाहिए होता है। तो वैसे ही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था छत्तीसगढ़ को अलग बनाने के लिए भ्रातृत्व संघ की स्थापना करना, और बहुत एक्टिव एसोसिएशन था जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए बहुत तेजी से काम करता था। ठीक है, इसके बाद आता है फरवरी 1969। ठीक है, फरवरी 1969 में बघेल जी का, ठीक है, दिल्ली में देहावसान हो गया और इनकी राजनीतिक जीवन यात्रा यहीं पे समाप्त हो गई। ठीक है, फरवरी 1969 में दिल्ली में देहावसान हो गया था बघेल जी का। ठीक है, तो इन्होंने राज्य निर्माण के क्रम में क्या क्या किया, कौन कौन से पोस्ट में रहे, कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको दी गई जानकारी, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।